नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 22 जनवरी को अयोध्या न आए, घर में मनाए दिवाली, राम ज्योति जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या दौरे पर है। उन्होंने करीब 16 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। उन्होंने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 40 करोड़ देशवासियों से करबद्ध निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाए, दिवाली मनाए। साथ ही निवेदन है कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे प्रभु राम को तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश के राम भक्तों से निवेदन है कि वह 22 जनवरी को न आए। 23 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, फिर अपनी सुविधा के। उदयपुर में न्यू ईयर 2024 की धूम के बीच कोरोना ने दी दस्तक। उदयपुर में अभी पर्यटन सीजन की धूम मची हुई है। शिल्पग्राम मेले में रोजाना 20,000 पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच उदयपुर में कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। यहाँ 3 महीने बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। पर्यटन सीजन में इस पॉजिटिव केस ने सभी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बाहर से बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि मरीज वेरिएंट JN नंबर 1 से पीड़ित है या नहीं। बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है मायावती। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी के फैसले से बढ़ेगी नीतीश। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिन पर न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की नजर है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी यहां जीत हासिल करना चाहता है। बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है जिसमें महागठबंधन के तौर पर जाता है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से नहीं बल्कि यूपी की एक पार्टी से ज्यादा खतरा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का मानना है कि वह बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं मिला, बल्कि अयोध्या में, बोले पीएम मोदी। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 8 किमी लंबा रोड शो किया। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अयोध्या में शिलान्यास कर गर्व की अनुभूति है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। राममय अयोध्या धाम में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मरना चाहती है अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारी ने छोटी सी गलती को लेकर नाबालिग लड़की पर तान दी बंदूक। अमेरिकी वायुसेना के एक अधिकारी को एक नाबालिग लड़की पर बंदूक तानने की वजह से आलोचनाओं से गुजरना पड़ रहा है। ये घटना एरिज़ोना राज्य के सरप्राइज की है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक वीडियो में नौसेना का सार्जेंट चार्ल्स बेस एक लड़की पर हैंड गन तान देता है और पूछता है कि क्या वह मरना चाहती है। घटना को सुबह करीब 8:45 बजे की है। ये घटना जिस लड़की के साथ हुई है उसका नाम सियाना बम्बा है। अदालत में बम्बा ने बताया कि उन्होंने गलती से ट्रैफिक रेड लाइट क्रॉस कर लिया था। हमसे मुकाबला नहीं कर सकती यूएस नेवी। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में उतारे सबमरीन तो बौखलाए चीन। चीन कई सालों में साउथ चाइना सी पर दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसको लेकर कई देशों ने चीन की हरकतों की निंदा की है और उचित कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि इसके बावजूद चीन हरकतों से बाज नहीं आता है। इसी बीच अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन को साउथ चाइना सी में उतारा है। इसके बाद चीन बौखला गया है। इस पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिकी नेवी हमसे मुकाबला नहीं कर सकती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने 2 चीनी समुद्री विस्फोटकों के हवाले से कहा कि अमेरिकी नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला नहीं कर सकती है। राम पूरे देश के प्रति, उन्हें सियासत के अंगना में ले जाना गलत। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुर्शिदाबाद पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बातचीत के दौरान को कहा कि राम सारे देशवासियों के लिए एक है। धीरे धीरे राम मंदिर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है जो ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा, मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के आंगने से निकालकर सियासत के आंगने में ले जाया जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अयोध्या में अचानक दलित के घर जा पहुंचे PM मोदी, जाने कौन है। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही अयोध्या में PM मोदी ने दलित महिला मीरा मांझी से मुलाकात की और उनके घर बनी चाय पी है। मीरा मांझी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा के घर कुछ देर तक रुके। इस दौरान उन्होंने घर वालों से बात की और चाय पी। खंडवा में 3 साल से मदरसे का मौलाना महिला के साथ कर रहा था रेप। कर्नाटक पुलिस को मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के मदरसे से एक मौलाना को गिरफ्तार करके साथ ले गई है। मौलाना पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी अहमदपुर के खांव के मदरसे में मौलाना है। खंडवा एडिशनल SP महेंद्र तारनेकर ने बताया कि इस मामले की लोकल पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कर्नाटक पुलिस खंडवा आई थी और उन्होंने थाने पर सूचना दी कि उनके यहां पर IPC की धारा 376 के तहत एक शिकायत दर्ज हुई है। इसके बाद थाना मोगर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूरी दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही है राम मंदिर निर्माण होने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर है। यहां चौथा मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भगवान राम की नगरी में आए हैं। यहां 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इससे पहले PM मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद PM मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में जबरदस्त उत्साह स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूँ।